श्री राम कोचिंग क्लासेस सांवलिया जी के यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का यूनिट 6 यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल कैसे ज्ञात करें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। किसी भी संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने की अपने पास में अलग अलग विधियाँ हैं, तो आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले उस संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से उस संख्या में भाग देते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि वे संख्याएं जो केवल खुद की टेबल में ही आती हैं, उन सभी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का देंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम अगली अभाज्य संख्या 5 को ट्राई करेंगे। तो ऐसे हम सीरियल से चलेंगे और किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम उसका वर्गमूल। तो सबसे पहले मान लो हमें 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 में हम 2 का भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा। फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार। फिर हम इस अभाज्य गुणनखंड को इस रूप में लिखेंगे। इसके बाद में हम अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद में वर्ग 2 के जोड़े बनाएंगे। तो ये एक जैसे 2 के हैं, वो एक जोड़ा बनेगा, और ये दूसरा जोड़ा 2 का एक जोड़ा बनेगा। फिर इस जोड़े में से एक एक अंक को हम नीचे लिखेंगे। तो 2 इस जोड़े का और 2 इस जोड़े का, कुल मिला के दोनों को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना आया? 2 दूनी 4। ये अपने पास में 16 का वर्गमूल आया। इसी तरीके से मान लो हमें 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 बार, वापस 18 में 2 का देंगे तो 9 बार। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 3 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। अब गुणनखंड को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो उसके बाद में हम 2 के जोड़े बनाएंगे एक जैसे नंबर के। तो 2 का एक जोड़ा बनेगा और 3 का एक अलग जोड़ा बनेगा। तो इस जोड़े का 2 एक बार लिखना है, इस जोड़े का 3 एक बार लिखना है। इसके बाद में दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 2 इंटू 3 यानी कि 2 तिया 6। तो 36 के वर्गमूल कितने आए? 6। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। तो आपको इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। संख्या है अपने पास में 25, ये इसका वर्गमूल कितना होगा? 49 और 81। इन तीनों संख्याओं के वर्गमूल आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और प्रैक्टिस करें और अपने किताब से अन्य उदाहरण को भी करने की कोशिश करें।